स्टूडेंट्स, आइए हम आज फिर सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या हाल्फ ऑफ आपने सुना होगा। हम इसमें ए यूज करने जा रहे हैं। इसका प्रयोग करना सीखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में हाल्फ ऑफ या हाफ बोलते हैं, हाफ ऑफ दिया हो तो हमारा इसके बाद आने वाला नाम वह प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, या वर्ब हमारी होगी वह सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो आइए देखते हैं। इसमें यही तरीका है कि हाफ ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है और वह काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वह प्लूरल फॉर्म में होगा। और जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी। लेकिन यदि हाफ ऑफ के बाद हमारा कोई अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है और इस वजह से वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। आइए देखते हैं यूज करने से और आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे आपने लिखा कि हाल्फ ऑफ दिया है और यहाँ पे कर दिया आपने मैंगो, राइट। तो देखिए हाफ ऑफ के बाद जो मैंगो आ रहा है यह क्या है, काउंटेबल नाउन है। मैंगो को काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यह प्लूरल फॉर्म में आएगा। और जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा इस वजह से हमारी जो यहाँ वर्ब आएगी वह भी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो जैसे आपने लिखा है वॉच और यहाँ कर दिया आपने वर्ब और यहाँ पे कर सकते हैं आपका स्वीट। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमारी वर्ब जो आएगी वह क्या होगी, प्लूरल में होगी। याद रखना है हाफ ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है जिनको आप गिन सकते हैं वह प्लूरल फॉर्म में फिर प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमारी वर्ब भी जो आएगी वह प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा आंसर सटीक हो गया। ठीक है, अगर मैंगो की जगह पे मैंगो कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा हाफ ऑफ, अब यहाँ पे आपने कर दिया गर्ल GIRL और ओब्लिक यहाँ पे आपने लिख लिया है गर्ल्स, राइट। फिर यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है और यहाँ पर दे दिया आपका इज एम या आर दे दिया गया है और गोइंग आपने मान लीजिए लिख दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब या फिल द करेक्ट नाउन। तो हमेशा याद रखिए हाफ ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन आएगा काउंटेबल अगर आता है वह प्लूरल फॉर्म में होगा। गर्ल्स को आप गिन सकते हैं, प्लूरल फॉर्म चाहिए तो ये सही है और ये गलत है। और दूसरा इसके बाद वर्ब जो आती है वह भी प्लूरल फॉर्म में आती है। तो ईज मार दिया है, प्लूरल आपका आर है तो यहाँ पे हम आर करेंगे और इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं काउंटेबल नाउन का जो हाफ ऑफ के बाद आता है। अब हम सीखेंगे इसके तुरंत बाद कि यदि हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आता है नाउन तो उसके साथ हमारी वर्ब कैसी होगी, आइए देखते हैं। अच्छा लगे तो इसको नोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए और देखिए, अभी आप देख रहे थे हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा, आपने सीखा। अब सीखने जा रहे हैं कि हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या करेंगे। तो जैसे आपने लिखा है हाफ ऑफ, अब इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल बताने जा रहे हैं। तो जैसे हाफ ऑफ द मिल्क आपने कर दिया। अब देखिए मिल्क जो लिखा है, मिल्क हमारा ये क्या है, मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन की वजह से किसके दायरे में आएगा, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा ध्यान रखिए इसके बाद जो वर्ब आएगी वह हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो जैसे मान लीजिए आपने कर दिया कास्टली, अब इसको हमें क्या करना है, सही सटीक जो आंसर भरना है।
तो हमेशा याद रखिए, दोबारा बता दें कि हाफ आपके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर इसमें क्या है, इज है, तो इज आपका सही हो जाएगा और आज हमारा क्या होगा, गलत। और देख लीजिए, जैसे आपने लिखा हाफ, ऑफ कर दिया आपने, इसके बाद और जैसे आपने लिखा वाटर, तो वाटर भी हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन की वजह से दिस नाउन इज आल्सो अंडर द अनकाउंटेबल, देयरफॉर आवर वर्ब शुड बी आल्सो इन द सिंगुलर फॉर्म। जब अनकाउंटेबल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो जैसे आप यहाँ कर सकते हैं, और वाज कर दीजिए या वर्क कर दीजिए, और ब्रैकेट माने दिया है और आपको सही भरना है तो हमेशा हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे आप वाई लगाएंगे और वर्ड हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं आपका, जैसे स्वीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा, तो इसको ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। ठीक है।